दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1324 दिन हो गए, जबकि 2 वर्षों के युद्ध के बाद पैलेस्टीन रेसिस्टेंट फोर्सेस और आईडीएफ के बीच आज सीज फायर यानी युद्ध बंदी का दूसरा दिन है। अमेरिकी प्रस्तावित युद्ध बंदी में कई बातें पहले जो हो रही थी आज वह नहीं दिख रहा है। उदाहरण के लिए कि हमास का निरस्त्रीकरण या डिसआर्मामेंट पर क्या होगा, इसकी चर्चा नहीं, यानी वो अपने आर्म्स रख सकेगा अभी की स्थिति में। इजरायली फोर्सेस का पूरी तरह से गाजा पट्टी से वापसी तथा इस युद्ध के बाद, युद्धबंदी के बाद गाजा में सरकार कौन चलाएगा और पूरे पैलेस्टीन स्टेट की क्या स्थिति होगी, मान्यता मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब बातें अभी भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे युद्धबंदी के पहले ही गाजा पट्टी के पूर्वी भाग से आईडीएफ के सैनिक पीछे हट गए थे हमास के प्रतिरोध के कारण, और इस बीच हमास ने यह भी कहा है कि टोनी ब्लेयर का कोई रोल नहीं है, वह जहाँ जहाँ भी गया है वहाँ पे स्थितियाँ खराब हुई हैं, इराक से लेकर अफगानिस्तान तक में। 2025 का नोबेल पीस प्राइज वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मशादा को मिला है, और भारत के कुछ जो उदारवादी नेता हैं या कार्यकर्ता हैं बहुत खुश हो रहे हैं, और इसमें कहा गया है कि अनवरत वह संघर्ष करती रहती हैं प्रजातंत्र के बहाली के लिए। क्या वास्तव में ऐसा है? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि उनका रोल यह रहा है कि वेनेजुएला में चुनी गई निकोलस मदुरो सरकार के खिलाफ अमेरिका के साथ साथ हाँ में हाँ मिलाती हुई कहती रही हैं कि वहाँ पे विद्रोह कर दो, चुनी हुई सरकार को गिरा दो, यानी हर तरह से वहाँ के एक स्वतंत्र सत्ता को ध्वस्त कर अमेरिकी परस्त सत्ता बनाने की कोशिश रही है, और आम जनता के पक्ष में सरकार जो भी कर रही है उसके विरोध में रही है। इस पर वॉशिंगटन से भी बाय द वे वक्तव्य आया है, और दूसरे भी लोग कह रहे हैं अमेरिका से, जो कि चाहते थे कि ट्रंप को यह पीस प्राइज़ मिले, कि यह गलत निर्णय हुआ है, और पुतिन ने इसका फ़ायदा लेते हुए यह कहा है कि उन लोगों को पीस प्राइज़ मिल रहा है नोबेल टीम की तरफ से जिनका पीस में यानी शांति में कोई भी रोल नहीं है। इस पर ट्रंप ने पुतिन को धन्यवाद दिया है। अब संक्षिप्त में दक्षिण में देखते क्या हुआ है, तो जापोरिजिया क्षेत्र में रूसी सैनिक पोल्तावका में आगे बढ़े तथा बाइक्यूका पर कब्जा कर लिया है। आईएसडब्ल्यू के हिसाब से पूर्वी जापोरिजिया क्षेत्र वेलिको मिखाइलिवका में भी रूसी सैनिकों की बढ़त जारी है। हालांकि नोवोपावलिवका क्षेत्र में यूक्रेन का काउंटर अटैक कुछ हद तक सफल रहा है और कुछ खोई हुई जमीन को वापस की है। सटे हुए पूर्वी क्षेत्र में पोक्रोवस्क में आते हैं तो फिर से आईएसडब्ल्यू के हिसाब से कोटल्या रिवका के दक्षिण पश्चिम में यूक्रेन के सैनिकों को कुछ सफलता मिली है। पोक्रोवस्क मिर्नोग्राद क्षेत्र में रूसी सैनिक शाख्तार्स्की के दक्षिण पूर्व में बढ़े हैं, जबकि दोब्रोपिलिया क्षेत्र में रूसी सैनिक जोलोटी कोलोड्याज की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। साथ साथ नोवोटोरेत्स्क एरिया और शाखो से सटे हुए क्षेत्र, यानी कुल मिला के इस क्षेत्र में रूसी सैनिकों का बढ़त जारी है। टोरेस्क, चासिव यार, कॉन्स्टांटिनिवका और द्रुस्कीवका क्षेत्र तक रूसी सैनिकों का बढ़त जारी है, और अभी वह इवानो पिल्या के पूर्व में आगे बढ़े हैं। सिवेर्स्क में फिर से आईएसडब्ल्यू के हिसाब से विम्का के पश्चिम में यूक्रेन के सैनिकों ने कुछ हद तक वापसी की है। और उत्तर पूर्व यूक्रेन यानी खार्कोव क्षेत्र में आते हैं। रूसी सैनिक यामपोल में लगातार आगे बढ़ रही है, जबकि जबरदस्त लड़ाई जारी है। टॉर्स्की, शांद्रिहुलोव तथा बुरोव क्षेत्र में, जहां रूसी सैनिकों की बढ़त लगातार धीमी गति से जारी है। कुपियांस में रूसी सैनिक सिटी से, जहां पर उनका कब्जा है, दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। खार्कोव के उत्तर यानी वोल्चांस्क में रूसी सैनिकों का वोल्चिया रिवर के लेफ्ट बैंक तथा
आर्कटिकी एरिया में बढ़त जारी है। सूमी क्षेत्र में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। रूसी सैनिकों ने ट्रोट्स्कोय के दक्षिण में थोड़े आगे बढ़े हैं। इंटरडिक्शन मिशंस बहुत ज़बरदस्त है, खासकर रूस की तरफ से पिछले 2 रातों से, और कंबाइंड अटैक किया है यूएवी मिसाइल से, और कई क्षेत्र उसके खासकर कीव यानी राजधानी भी अंधेरे में छा गया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जबरदस्त आक्रमण किया है। चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर फिर से तेज हो गया है, और यह खासकर तब जबकि चीन ने अपने रेयर अर्थ एलिमेंट पर कई जगह रोक लगा दी है। वह दुनिया का 80 से 85% तक रेयर अर्थ एलिमेंट जो एक्सपोर्ट होता है, पूरे विश्व भर में इस्तेमाल होता है, उस पर उसका अधिकार है। और इसी के कारण ट्रंप ने कहा है कि वह दक्षिण कोरिया में होने वाले अपेक, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन में जाएंगे, जहां चीन भी आएगा, लेकिन शी से मुलाकात नहीं करेंगे। इतना ही, धन्यवाद।